हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूं आर.एस. अग्रवाल की लेटेस्ट बुक का पार्ट 15। दोस्तों भाग 15 में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 141 से, और जो ये आर.एस. अग्रवाल की लेटेस्ट बुक है दोस्तों। तो दोस्तों चलो शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 141 से, जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इसमें बोला है दोस्तों, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, मतलब 2 लाख रुपए में एक मशीन खरीदी गई है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, हर साल इसके रेट में दोस्तों 10% की कमी होती जाती है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद दोस्तों ये कितने की थी? 2 लाख की। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 2 लाख की मशीन है और इसमें हर साल दोस्तों कितने परसेंट की कमी होती है? 10% की कमी होती है। तो 10% इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? 10/100 होता है। 0 से 0 कट गई, मतलब अगर कोई मशीन 10 रुपए की थी तो उसमें कितने की कमी हो जाएगी दोस्तों? 1 की कमी हो जाएगी। ये है 10% का मतलब। ये मैंने आपको पहले भी बेसिक वीडियोस में बताया दोस्तों। इसका परसेंटेज का बेसिक पार्ट जरूर देख लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। बेसिक पार्ट आप देख लेंगे तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों आपको। और ये जो चीज है वो मैंने इसमें बताई हुई है, बेसिक पार्ट। तो 10% होता है 10/100, 0 से 0, 10 का 10% हो गया 1, क्योंकि डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 10 का 10% होता है 1, 10% की कमी होती है। जब 10 का 10% 1 होता है तो 10 में कितने की कमी हो जाएगी? 1 की। तो कितना हो जाएगा? 9/10। और ऐसा दोस्तों कितने सालों तक होता है? ऐसा होता है 10% की कमी हो तो कितने समय में दोनों। तो ये कह रहा है 10% की, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य, 3 साल तक हर साल 10% की कमी हो गई, फिर अगले साल 10% की कमी हो गई, फिर अगले साल 10% की कमी हो गई। तो 3 साल बाद जो मशीन है उसका मूल्य कितना हो जाएगा? ये 3 जीरो दोस्तों 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ 200 बचेगा। 9 9 जा 81 और ये 9 बचेगा। 9 की गुना 2 में कर देते हैं, 9 दूनी 1800 हो गया। और 1800 की गुना 81 में कर दो, या 81 की गुना 18 में कर देंगे। ये 2 जीरो लास्ट में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 1 8 1 हो जाएगा। 8 2 64 का 4 6, 8 1 8 और 6 14, 8 4 और 1 5 4 1 1458 और 00 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 3 साल बाद जो है दोस्तों उस मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा? 1,45,000 रुपए। ठीक है, 1,45,000 रुपए उस मशीन का मूल्य हो जाएगा। कितने साल बाद हो जाएगा दोस्तों? 3 वर्ष के बाद उस मशीन का मूल्य 1,45,000 हो जाएगा। 9 दूनी 18, ये 0, 9 9 81, 1 8 1 8 2 64 का 4 6, 8 1 8 और 6 14, 4 और 1 5, 1 लाख। ये 8 है दोस्तों, ये ठीक है 1 लाख। और ये 2 जीरो भी है दोस्तों, तो 2 जीरो कब लगेंगे? ये 2, 1,45,800 रुपए उस मशीन का मूल्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। 142 में क्या कह रहा देखो, क्वेश्चन आपको दोस्तों स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगा। क्या 142 में दिया हुआ है कि इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएंगे। इसमें दिया एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीदा, एक जमीन खरीदी 72,900 में एक, और उस पर 1,33,100 की लागत से मकान बनाया। ठीक है, यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, जो जमीन है उसका जो रेट है वो हर साल 10% बढ़ रहा है, तथा बिल्डिंग के मूल्य में हर साल दोस्तों 10% की कमी हो, तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। ये पूछ रहा कितने समय बाद दोनों के रेट इक्वल हो जाएंगे। तो जमीन कितने की दोस्तों? 72,900 की है। 72,900 की जमीन है, और इसका जो रेट है दोस्तों हर साल कितना बढ़ता जाता है? हर साल जो जमीन का रेट है उसमें 10% की वृद्धि होती है। तो 10% की वृद्धि हो रही है। 10/100 आपको पता होता है, 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब हर साल 11/10 हो जाता है। तो कितने साल बाद? मान लो x साल बाद जमीन का और जो मकान बना उसके रेट समान हो जाएंगे। मकान को बनाने में कितने पैसे लगे दोस्तों? 1,33,100, 1,33,100, और उसके रेट में 10% की क्या हुई है? कमी। जमीन का रेट 10% बढ़ा है और मकान का रेट 10% कम हुआ है। तो कमी के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, और वृद्धि के लिए मैंने ऊपर वाला जोड़ दिया। 10 में से 1 गया, 9/10। मान लो x साल बाद दोनों के रेट क्या हो जाते हैं दोस्तों? बराबर हो जाते हैं।
जमीन का भी और मकान का भी। ये पूछ रहा है कितने साल बाद दोनों के रेट बराबर हो जाएंगे। तो x साल बाद मतलब हर साल 10% बढ़ता गया और ये हर साल 10% कम होता गया। तो मुझे नहीं पता था कितने साल बाद ये बराबर होंगे, मान लिया x साल बाद। तो ये मल्टीप्लाई में दोस्तों नीचे डिवाइड में हो जाएगा, इधर 11/10 की पावर x बचेगा और ये ऊपर हो जाएगा, इधर यहाँ पे 10 ऊपर आ जाएगा दोस्तों, 10 और 9 नीचे आ जाएगा। ये वाली संख्या ऊपर हो जाती है, ये वाली नीचे हो जाती है और ऊपर क्या मान लेंगे इसके x, क्योंकि ये x है और ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे, 72900, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी दोस्तों। 10 की पावर x से 10 की पावर x कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा, 11 की पावर x और ये जो x है ये 9 का भी है, 10 का कटा है 9 का भी है, तो 9 के ऊपर भी x है, तो दोनों के ऊपर x है, तो ऐसे आ जाएगा। इधर बचा 1331 और 729। 9 को दोस्तों अगर 3 बार गुना करते हैं, 9 गुना 9 गुना 9, 9 ने 81, 81 निम्मा 729 और ऐसी 11 को अगर 3 बार गुना करते हैं, 11 गुना 11 गुना 11, 11 गुना 121, 121 गुना 11 1331, मतलब 3 बार इसे गुना करते हैं तो यही आता है। ठीक है, तो मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो ये भी बेस 11/9 है, ये भी बेस 11/9, दोनों तरफ अगर बेस इक्वल होते हैं दोस्तों पावर क्या होती है, बराबर है, x बराबर 3। तो ये पूछ रहा दोस्तों कितने साल बाद मकान का और जमीन का मूल्य बराबर हो जाएगा। तो 3 साल बाद मकान का भी और जमीन का भी, दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 143 में क्या कह रहा है ये 143 में कह रहा है कि इसमें दिया है प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। वर्ष के अंत में, हर एक वर्ष के अंत में शुरू से लेकर लास्ट तक तालाब में जो मेंढक है कितने % बढ़ जाते हैं, 10% मेंढक बढ़ जाते हैं, 10% की वृद्धि होती है। यदि 2004 के शुरुआत में वर्ष के आरंभ में बोला तो तालाब में 21,400, 2,14,000 मेंढक हो, 2,14,000 मेंढक हों, तो 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या कितनी होगी। 2004 के शुरू से लेके 2006 के अंत तक कह रहा, तो दोस्तों कितने साल हो जाएंगे, 3 साल के लास्ट में कितने मेंढक हो जाएंगे। और तालाब में जो मेंढकों की संख्या में वृद्धि होती है 10% की वृद्धि होती है। तो 10% क्या होता है दोस्तों, 10/100 होता है, 0 से 0, 10 में 1 की वृद्धि हो गई, कितने हो गए, 11/10। 3 साल तक ऐसा ही होता रहता है, 11/10। तो इसलिए 3 मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई 10 की, ऊपर बचा ये 11 11 121 और 1 11 और बचा, 1 11 की गुना करेंगे ये आ जाएगा 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा, 1 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 हासिल लगे 2, 11 एकम 11 और 2 कितने हो गए 13। 12 इनकी गुना करते हैं, 1 3 3 1 2 1 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 एकम 4 ते 12 का 2, 1 4 ते 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 1 3 3 1 2 की करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2 4, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 2 8, 6 और 5 11 और 3 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8 2। तो कितने मेंढक हो जाएंगे दोस्तों, 3 साल बाद जो मेंढकों की संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी 34। पहले थे 2,14,000, अब हो जाएंगे 2,84,834। 3 साल के बाद तालाब में मेंढकों की संख्या इतनी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। 144 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से दोस्तों, क्या कह रहा है 144 में क्या दिया है देखो। 144 में दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 144 में 72 बच्चों की एक कक्षा में, 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार बैठे हैं, है ना, ये लाइन लगा के ऐसे, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, ये ऐसे बैठे बच्चे कतारों तथा स्तंभों में बैठे हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, ये ऐसे बच्चे बैठे हैं, ऐसे लाइन लगा के, इन्हें कहते हैं कतार, 1 2 3, और इन्हें क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, कितने बच्चे दोस्तों, 72 बच्चे हैं। तो ये कह रहा है कि 72 बच्चों की एक कक्षा में स्तंभों में इस प्रकार बैठे कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। स्तंभ कितने दोस्तों, स्तंभ मान लो x है,
कतार कितनी है, कतार मान लो, कतार में एक स्तंभ में x बच्चे बता रहा है और जो कतार है उसमें भी कितने बच्चे, 12.5 बच्चे अधिक है। स्तंभ से कितने अधिक है, 12.5। स्तंभ में x है तो कतार में कितने होंगे, 12.5% अधिक है। तो 100 में क्या जुड़ जाएगा, 12.5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 112.5%। ज्यादा है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100। तो कतार में कितने बच्चे आ जाएंगे, वो कह रहा स्तंभ के 12.5% ज्यादा है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। 25 से नीचे डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100, एक जीरो बचेगी, ये जीरो, 25 चौका 100, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125, फिर 5 नीम 45 और 5 अट्ठे 40। तो कितने आ गए कतार में, 9x/8 ये आ गए। तो कतार में कितने बच्चे हैं दोस्तों, 9 की x में गुना होगी 9x और नीचे 8, कतार में हो गए 9x/8 और स्तंभ में कितने बच्चे हो गए, x बच्चे हो गए। टोटल कितने बच्चे, 72। तो दोस्तों 72 है। स्तंभ और कतार की अगर हम गुना करेंगे तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 72 बच्चे हो जाएंगे। स्तंभ की और कतार की अगर गुना कर देंगे तो टोटल बच्चों का पता लग जाता है दोस्तों। तो स्तंभ में कितने बच्चे, x, और कतार में कितने हैं, 9x। इन दोनों की गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 अट्ठे 72 ये हो गया। ठीक है, ये 9 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चला जाता है, 9 से 72 कट गया 8, ये डिवाइड में तो ऊपर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। x की x में गुना करेंगे दोस्तों हो जाएगा x स्क्वायर, 8 अट्ठू 64। और आपको पता है इधर से स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो इधर क्या आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है, ऐसे ये वर्गमूल का निशान है। दोस्तों मेरे बेसिक्स के पार्ट जरूर देख लेना। गणित की शुरुआत करते हैं 0 से, 1 से लेके 47 पार्ट अभी बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट भी है जल्दी आने वाला, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आपको दूंगा मैं। ठीक है, तो वर्गमूल कितना, 64 का 8। तो स्तंभ में कितने बच्चे बैठे दोस्तों, 8, और कतार में कितने बच्चे बैठे हैं, कतार में ये है इतने बच्चे हैं, तो यहाँ पे 8 रखो, 9 x की जगह क्या रखो, 8/8, 8 से 8 करके। तो इस कतार में कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। वही पूछ रहा, तो बताइए कतार में कितने बच्चे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। 145 में देखो क्या कह रहा है। ये है 145। 145 में क्या कह रहा है देखो, 145 में दोस्तों ये है, स्क्रीन के ऊपर भी दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा है, उसे नोट कर लेना। इसमें कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। ठीक है, बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो भुजा में कितने % की वृद्धि कर दी जाए, 10% की। एक भुजा में 10% की तो दूसरी में भी कितने की होगी दोस्तों, 10 की होगी। ठीक है, तो कितने % की, तो ये पूछ रहा है को यदि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, x + y + xy/100। ये फॉर्मूला आप इसमें लगा दो, क्योंकि वर्ग की भुजा 2 बार आती है तो दोनों भुजाओं में 10-10% की वृद्धि होगी, इसलिए फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। एक भुजा में भी फिर दूसरी भुजा में भी, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो एक भुजा में भी 10 की होगी तो दूसरी में भी सेम बराबर की होगी। तो 10 की पहली में, 10 की दूसरी में वृद्धि हो रही है तो प्लस के साइन के साथ लेते हैं, अगर कमी होती तो माइनस के साइन के साथ लेते। तो यहाँ पे भी 10 ले लेंगे और यहाँ पे भी 10 ले लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 और 10 हो गए 20, और एक एकम 1, 20 और 1 21% की वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, 21% की। यही पूछ रहा है कितने % की वृद्धि होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 146। इसका दोस्तों एक और फॉर्मूला भी है इसे निकालने का, वो फॉर्मूला भी इजी है, उससे भी निकल जाते हैं क्वेश्चन, इजी तरीके से ही निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है 146। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत मतलब रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। तो ये कह रहा है 140, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन देख लेना दोस्तों। वही फॉर्मूला है x + y + xy/100।
लंबाई में 10% की वृद्धि है तो 10 को प्लस के साइन के साथ लिखो, और चौड़ाई में कितने की कमी कह रहा है, ठीक है, कमी कर दी जाए 10% की कमी है तो माइनस के साइन के साथ, पहले लंबाई लिखेंगे 10 और कमी है तो माइनस साइन के साथ, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 से 10 कट गया, 10 में से 10 की एक एकम 1% की कमी हो जाएगी दोस्तों। क्षेत्रफल में कितने की कमी हो जाएगी, 1% की कमी, क्योंकि माइनस के साथ आया है आंसर तो कमी हो जाएगी, अगर प्लस के साथ आता तो वृद्धि होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 147 147 में क्या कह रहा है, 147 देखिए, इसमें कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर, फिर से वर्ग आ गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वही फॉर्मूला दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगा दो क्योंकि वर्ग की आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड सेम होती है, इक्वल साइड्स होती हैं, तो हर एक भुजा में 30% की वृद्धि करेंगे। तो पहले इसमें भी 30 की वृद्धि होगी, इसमें भी 30 की वृद्धि है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन के साथ लेंगे। यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 और 30 हो गए 60, 3 तिया हो गया 9, 60 और 9 कितने हो गए 69, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी दोस्तों, 69% की वृद्धि हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 148 148 में क्या कह रहा है, देखो 148 में कह रहा है किसी वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से, वर्ग में दोस्तों दो चीजें तो होती नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को ठीक कर लेना, आयत होगा, ठीक है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40 और 30% वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहले 40% की वृद्धि हो गई, वही वाला फॉर्मूला x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, जब दो बार वृद्धि हो चाहे कमी हो, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, यही फॉर्मूला लगाना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और अच्छा फॉर्मूला, इसे याद कर लेना। लंबाई में 40% की और फिर चौड़ाई में 30% की, तो 30% मत लिखना, सीधा यही संख्या लिखते हैं इस फॉर्मूले में, 40 गुना 30 ऐसे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 और 3 7, 4 तिया 12, कितने हो गए 82% की वृद्धि हो जाएगी। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, 82% की वृद्धि हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 में क्या कह रहा, देखो 149 में दिया है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, सेम वही फॉर्मूला दोस्तों फिर से, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, पहले 20% की वृद्धि है तो प्लस साइन के साथ, फिर 20% की कमी है तो माइनस साइन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे भी वही सेम, प्लस के साथ और फिर माइनस के साथ, गुना का निशान होता है दोस्तों जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता, बटे 100, यहाँ पे ये कट गए, 20 में से 20 चले गए, 2 दूनी 4, माइनस का 4, क्योंकि प्लस की माइनस में गुना करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, तो 4% की कमी, क्योंकि माइनस में आंसर आया तो कमी दिखाएगा, और प्लस में आंसर आता तो प्लस दिखाता है। अब देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150, क्या कह रहा है देखो, 150 में दिया है ये 150 है, इसमें कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, कितना रहे, पूर्ववत रहे। आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर, 60% की वृद्धि करने, तो 60% कितना हो गया, 60 बटे 100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, पहले लंबाई कितनी थी 5, फिर कितनी हो गई 8, लंबाई जो है 5 मीटर से 8 मीटर हो गई, तो चौड़ाई में कितने की कमी करें दोस्तों की क्षेत्रफल वही रहे। पहले लंबाई 5 थी, चौड़ाई मान लो x थी, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 5x, अब कितनी हो गई 5 में 3 की वृद्धि हुई 8 हो गई, तो x में कितने परसेंट की वृद्धि करें, कमी करें दोस्तों, तो कितने की कमी कर दें दोस्तों, इसमें 100 में मान लो कितने की y की कमी कर दें, ठीक है, y परसेंट की कमी कर दें, तो क्षेत्रफल कितना हो जाना चाहिए, 5x ही रहना चाहिए, जो पहले था वो ही रहना चाहिए। अब क्षेत्रफल कितना है 8x है, ठीक है, तो x से तो x कैंसिल हो गया दोस्तों, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 500, इधर क्या बचा 8 नीचे आ जाएगा, इधर बचा 100 माइनस y, 4 दूनी 8, 4 से यहाँ पे भाग कर देंगे, 4 एकम 4,
4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब क्या करेंगे दोस्तों, इससे भाग कर देंगे। 100 माइनस वाई बराबर 125/2। 100 इधर, इसे इधर ले जाएंगे दोस्तों, इसे इधर, ये 100 इधर जाके प्लस का हो जाएगा 125/2, वाई इधर जाके प्लस का हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 225/2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा था कि इसमें कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, एक्स में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए। ठीक है, तो एक्स में पूछ रहा था, एक्स में मान लो 100 माइनस वाई बटे 100 की कमी कर दी जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये इधर प्लस का है, ये इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा 200, ये प्लस का इधर जाके माइनस, ये माइनस इधर जाके प्लस का। 100 दूनी 200 एलसीएम लेंगे, 100 दूनी 200, 125/2 बराबर वाई। 200 में से 125 गए, कितने बचे दोस्तों, 75/2 बराबर वाई। ठीक है, 75/2, तो 75 का आधा कितना हो गया दोस्तों, 37.5% की कमी की जाएगी। तो वही क्षेत्रफल रहेगा सेम। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद हो तो शेयर जरूर करना दोस्तों, अपने जितने ग्रुप है शेयर जरूर करना। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों इस चैनल को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।